की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें जो आरटीए का जवाब मिला, क्योंकि हम पिछले 7 अगस्त 2020 को एलजी साहब ने यहाँ ओथ लिया। उसके बाद सिखों में एक उम्मीद जगी, क्योंकि दिल्ली से इनको भेजा गया था स्पेशल ये कह के कि सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास होना है। तो सिखों में भी एक उम्मीद जगी। तो 7 अगस्त को इन्होंने ओथ ली। 18 अगस्त को पहला डेपुटेशन के पास पहुँच गया कश्मीर से। उसके बाद 12-13 डेपुटेशन के पास आए। जो आरटीए का जवाब मुझे कहता है कि 13 डेपुटेशन को आज तक मिले। 13 डेपुटेशन में से सबकी ज़्यादातर डिमांड यही थी कि पंजाबी को जो JKUT ऑफिशियल बिल से निकाला गया उसके लिए बात की। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से एक आर्डर निकाला, जिसमें नॉन माइग्रेंट कश्मीरी और माइग्रेंट कश्मीरी बच्चों के लिए ऑल इंडिया लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन में कंसेशन देने की बात की गई। सिख बच्चों को बाहर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में अनंत मैरिज एक्ट को लागू करने की बात की, वो डिमांड थी। 89 में जो राइट्स हुए थे, 14 लोग मारे गए थे, उनको ड्यू कंपनसेशन नहीं मिला, सिर्फ 1-1 लाख मिला था। वो फाइल मेरी पिछले 3 साल से सेक्रेटरी में पड़ी है, जो होम मिनिस्टर साहब ने राजनाथ सिंह जी ने जम्मू भेजी थी। उस पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं की गई, उसका डिस्पोजल था। स्टैचू ऑफ बाबा बंदर सिंह बहादुर कुंजवानी चौक में लगाने की बात थी, और पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सिख मेंबर लगाने की बात थी। जो एलजी साहब ने जितने भी डेपुटेशन के सब ने बात की। एलजी साहब ने हमें यह आश्वासन दिया था कि मैं पंजाबी को लागू तो नहीं करवा सकता क्योंकि वो दिल्ली का काम है, मैं पंजाबी की प्रमोशन के लिए हर मुमकिन काम करूँगा। लेकिन जब हमने कल्चरल अकेडमी में जाके पता किया पर पिछले 2 सालों में 1.5 सालों में क्या काम किया गया प्रमोशन का, कोई हमारी नई बुक्स पब्लिश की गई, कोई लिटरेचर पब्लिश किया गया, कोई डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कोई भी 2 रुपये का पब्लिश मटीरियल भी नहीं किया गया। तो उसके बाद उन्होंने हमसे यह वायदा किया था कि नॉन माइग्रेंट कश्मीरी बच्चों को, सिख बच्चों के लिए भी मैं अलग से पोस्टर निकालूंगा। एलजी साहब, अगर आपने इन वायदों को पूरा करना होता, हमारी डिमांड्स को पूरा करना होता, आप इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते। आप वहीं पर बैठ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के हेड होने के नाते आप वहीं पर बुलाते चीफ सेक्रेटरी को, वहीं पर कंसर्न कमिश्नर को बुलाते, तो आप एक पेन की स्ट्राइक से ये सारी चीज़ें हल कर सकते थे। लेकिन आपने भी वहाँ पॉलिटिशियनों की तरह अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के कंधों पर फेंकने के लिए आपने उसको बाहर ट्रांसफ़र कर दिया। ये सारे ट्रांसफ़र लेटर हैं जिसको उन्होंने ट्रांसफ़र किया। एक जो पोस्टर निकालने की बात थी, जब इन्होंने ट्रांसफ़र की लेटर डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ से जो हमें जवाब आता है कि ये जो केस था इस इशू पे कश्मीर में एक सर राजेश्वर सिंह जी उन्होंने केस किया था, तो हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। हाईकोर्ट ने, क्योंकि हाईकोर्ट कर सकता है, रूल्स के मुताबिक किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट नया नोटिफिकेशन निकाल सकती है। एलजी साहब ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, ट्रांसफ़र कर दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट से जवाब आया कि यह आपकी पटिशन डिसमिस हो गई है, लिहाजा ये आपको नहीं मिल सकता। तो एलजी साहब, लगता है 2 साल तक आपने हमारी इस बोली वाली कम्युनिटी को गुमराह किया, जैसे पहले पार्टीशन करते आए। और एक और बड़ी हैरानगी की बात, हमारे त्रिलोचन सिंह जी वजीर जो चेयरमैन थे स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के, जो 2021 में गुरुद्वारा में रेजोल्यूशन पड़ा, उसकी कापी आपको भेजी। उस कापी में भी जो डिमांड्स थी, उन डिमांड में भी था पंजाबी लैंग्वेज, रिमूवल ऑफ शॉप्स जो इंक्रोचमेंट की गई है, आनंद मैरिज एक्ट, SRO 425। आपके अफसर्स ने उसको कंसर्न डिपार्टमेंट में नहीं भेजा, सारे की सारी रिप्रेजेंटेशन को डिजास्टर मैनेजमेंट में भेज दिया। भाई वो क्या करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, दुकानें रिमूव करनी है, वो क्या करेंगे? और अगर पंजाबी लैंग्वेज है तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या रोल है? तो एलजी साहब, मेरी आपसे फिर ड्यू रिगार्ड सबमिशन है कि जो सबका साथ सबका विकास कहीं हमको दिखा नहीं। अगर आप चाहते हैं माइनॉरिटीज़ का काम करना, तो इन चीज़ों को कंसिडर कीजिए, क्योंकि हमारे नौजवानों में बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि बहुत बड़ी एक मास एजिटेशन शुरू की जाए। तो मैं जैसे जीत के आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मैं सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के प्रेसिडेंट के नाते कर रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी, हम पूरी जम्मू कश्मीर की DGPC के साथ बैठ के एक सेमिनार, एक बहुत बड़ी एक प्रोग्राम रखेंगे, ताकि कंसेंसस बन सके कि अगर ये पॉलिटिशियन की तरह हमारे मौजूदा एलजी साहब भी हमारी बात को नहीं सुनेंगे, तो इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हमें इसके लिए मास मूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखा गया हिस्ट्री में जब जब सिखों को कुछ मिला, एजुटेशन के थ्रू मिला, धर्मयुद्ध मोर्चे लगा के मिला, शहीदियाँ दे के मिला, किसी भी सरकार ने प्यार से हमें हमारा लेजिटिमेट राइट नहीं दिया। तो लगता है आने वाले दिनों में हमें इसके लिए भी बहुत बड़ी एक जम्मू कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं लगता है कि एलजी साहब आरटीए से ये खुलासे हुए हैं कि आपने सिंसियरली किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं किया।